व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी में, छोटी क्लासेस में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि व्यंजन संधि को हम पहचाने कैसे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सी संधि है बताइए। प्लस आप स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो ये आता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे हम इनको संधियों को पहचाने और कैसे इनको हम तोड़ना और जोड़ना सीखें, संधि व्यंजन संधि को हम कैसे हल करना सीखें। और अगर अभी भी आपने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको इंग्लिश के, मैथ्स के, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, कंपटीशन लेवल के बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं व्यंजन संधि का। देखिए, मैंने इसके लिए बहुत शॉर्ट सी चीजें बनाई हैं, आपको बस याद करना है कि अगर स से सलगम वाला अगर आपके पास है तो ये ईश में बदलेगा। कैसे? देखिए, वाक प्लस ईश। देखिए ईश है तो ईश श में और श ईश में, तो वागीश हो गया। ये क्या हो गया? वागीश। समझ गए? गी वागीश। तो जब भी श आए तो किस में चेंज हो जाएगा? ईश में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर दूसरा रूल देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट रूल आपका कि श है तो ईश में, ईश है तो श में बदलेगा। ऐसे आप ध्यान रखिए कि भाई ये शब्द आपस में बदल किस में रहे हैं। ठीक है, अगर आधा श और क है, स से षटकोण वाला, या आधा स से स्लेट और क है, आए तो ये आधा स व ये जो स से षटकोण वाला है, स से स्लेट का आधा है, इनको हम हटा देंगे। इन दोनों को क्या करना है? आपको हटा देना है। जैसे देखिए संस्कार, ये आधा स आया, इस आधे श को हटा दीजिए तो क्या बच गया? समकार। तो ये जो बिंदु होता है ये किसको दिखाता है? म को। तो देखिए समकार, सम प्लस कार। क्या किया मैंने? एक बार वापस देखिए, अगर श से षटकोण में क हो या स से स्लेट के साथ क हो तो इन दोनों को आधे आधे को हटा देना है। क्या करना है? इनको हटा देना है। तो देखिए आधे स को हटा दिया, संकार, तो ये जो बिंदु है म को दिखाता है तो सम प्लस कार, समकार हो गया। ये था इसका दूसरा पॉइंट। अब हम देखेंगे इसके तीसरे पॉइंट को। ये बहुत बड़े हैं, देखिए इनमें से आप जब कंपटीशन एग्जाम का पेपर लेके बैठिएगा तब आपको पता चलेगा मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स दिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर एक बार आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो। देखिए, अगर आधा न, क्या है ये? आधा न। ये क्या है? आधा च। क्या है ये? आधा च। ये क्या है? ये आधा न, आधा च, आधा ल। ये ल है, ल, आधा ल, आधा ज, ज से जहाज वाला आधा, द से दवात हो। वापस से देखिए, आधा न से नल हो, आधा च से चम्मच हो, या आधा ल से लड़का वाला हो, या आधा ज से जहाज हो, या द से दवात। अगर ये पांचों शब्द आधे आधे, ये चार आधे और अगर द आता है तो ये सब किस में बदल जाएगा? त में। किस में बदलेगा? त से तरबूज वाले में। देखिए कैसे, जैसे सदानंद है, सदानंद, तो देखिए किस में गया? सत प्लस आनंद। मतलब ये शब्द क्या था? ये देखिए सदानंद, तो ये जो आधा न, ये देखियो आनंद निकल गया इसमें से, और ये जो द है द, ये द किस में चेंज हो गया? त में। देखिए वापस से, द सदानंद, द है तो द किस में चेंज हो गया? त में। ये रहा द किस में चेंज हो जाएगा? त में। अब देखिए उन्मत्त, ये आधा न आया, आधा न, आधा न किस में चेंज हो गया? उत प्लस मत। मत तो पीछे है तो पीछे का पीछे ही रह गया, है ना। अब देखिए उच्चारण, ये देखिए क्या आ रहा है? आधा च, ये पढ़ा था ना सेकंड नंबर पे, च, च, तो च किस में चेंज हो गया? त में। तो उत प्लस चारण। देखिए कितना आसान है। उज्ज्वल, देखिए आधा ज आ रहा है तो आधा ज किस में चेंज हो गया? त में। तो उत प्लस ज्वल। ये देखिए ये वाला ज अपनी जगह पे रहा, ये जो आधा ज था वो क्या हो गया? त। ऐसे ही ल, तल्लीन, तल्लीन, तो ये आधा ल है, किस में चेंज हो गया? त में। तो इसलिए क्या बन गया? तत् प्लस लीन। तो जब भी ये पांच शब्द आए आप उनको किस में बदल देंगे? त से तरबूज में। ये तो हो गया थर्ड नंबर। अब आ जाइए आप चौथे नंबर पे। अगर आपको ग मिले तो ग को किस में चेंज कर देंगे? क में। ग से गाय को किस में चेंज कर देंगे? क से कबूतर में। देखिए कैसे, दिक प्लस अंबर, तो ये क हट के क्या बन गया? ग। देखिए ये क था, क किस में बदल गया? ग।
तो क्या हो गया? दिगंबर। क्या हो गया? दिगंबर। आई बात समझ में? ऐसे देखिए दिग्गज, अगर ग आ जाए, देखिए दिग्गज, तो ये जो ग है किसमें चेंज हो गया? क में। दिक प्लस गज। आधा ग या पूरा ग हो तो किस में चेंज कर देंगे आप? क में। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये देखिए ग, आधा ग है, देखिए क में चेंज हो गया। तो वाग, वाग का क्या हो गया? वाक प्लस दान। दान तो अपनी जगह पे ही रहा, देखिए ये दान तो अपनी जगह पे ही है, बस ये ग का क्या हो गया? क। ये रूल नंबर 4 है आपका कि जब भी ग आए तो क में बदल दीजिए। अब अगला देखिए 5वां नंबर, ये जो बिंदु है डॉट ऊपर, जब भी ये ऊपर बिंदु दिखाई दे तो ये म में बदलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। किसको दिखाता है ये? म को। जैसे संसार, तो ये देखिए स के ऊपर बिंदु है तो ये क्या हो गया? सम प्लस सार, संसार। संवाद, तो देखिए बिंदु हटा यहां से, ये बिंदु क्या लग गया यहां पे? म। तो सम प्लस ये वाद अपनी जगह पे ही है, देखिए वाद का वाद ही है ना। तो इस तरह से आप इसके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारा 5वां पॉइंट था। अब हम आते हैं अपने छठे वाले पॉइंट पे। 6 नंबर का पॉइंट क्या है देखते हैं। देखिए इसमें ये है कि अगर ड आ रहा है, जैसे ग क में बदला था वैसे ही ड किस में बदलेगा? ट में। ड किस में बदलेगा? ट। ड से डमरू, ट से टमाटर में बदल देना है। और व, ये व, ज, ये व और के लिए दिखा रहे हैं। और अगर ज से जहाज है तो वो च से चम्मच में बदल जाएगा। देखिए ड से डमरू, ट से टमाटर में, और ज से जहाज है तो च से चम्मच में। पहले हम उदाहरण देखते हैं ड और ट का। ये आपस में भी बदल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे सट प्लस आनंद, ट है देखिए ट, तो ये रहा ट, इस ट का क्या कर दिया? ड। तो देखिए सट प्लस आनंद क्या हो गया? सडानन। ड आ गया ना, सडानन। ऐसे ही देखिए ज और च भी आपस में बदलेंगे। ज से जहाज, च से चम्मच में, तो देखिए च ये रहा, च किस में बदल गया? ज में। देखिए अच प्लस आदि, आजादी। च को किस में बदल दिया मैंने? ज में। तो ज च में बदलेगा, ड ट में बदलेगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए 7 नंबर क्या है हमारे पास? 7 नंबर, टोटल सिर्फ 8 रूल हैं, सिर्फ 8 नियम, और किसी भी क्वेश्चन को लेके बैठिएगा, इससे बाहर नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इसीलिए कह रहा हूं बहुत अच्छे से देखिए इसको। अगर च से चम्मच है तो वो आधा च और छ में बदल जाएगा। मतलब अगर आधा च और छ है तो च से चम्मच में बदल दीजिए, च से चम्मच है तो आधा च और छ में बदल जाएगा। कैसे? उदाहरण देखिए, उत प्लस छिन्न, उत प्लस छिन्न क्या बन गया? उच्छिन्न। देखिए यहां पर इन्होंने हमें उत प्लस छिन्न दिया तो हमने क्या लगा दिया? देखिए आधा च और छ लगा दिया ना, ई की मात्रा तो इस पे पहले से ही है, तो छ जो था उसको हमने क्या किया? उच्छिन्न कर दिया। ऐसे देखिए वी प्लस छेद, ये देखिए छेद छ है, वापस से किस में चेंज हो गया? विच्छेद। तो जब भी आपको च आए तो आधा च और छ लगा दीजिए उसकी जगह, तो उसमें वो चेंज हो जाएगा। अगला देखिए स से षटकोण, स से स्लेट में, ये बहुत जरूरी है। देखिए स से षटकोण किस में बदलेगा? स से स्लेट में। वह आधा स और ठ अगर है, आधा स और ठ अगर है तो वो आधा स और थ में बदल जाएगा। वापस से षटकोण किस में बदला? स से स्लेट में। और आधा स और ठ से ठठेरा वाला अगर है तो आधा स और थ से थर्मस में बदल जाएगा। कैसे? उदाहरण देखते हैं। वी प्लस सम, देखिए स आया तो स को मुझे स में बदलना है। देखिए विषम स में बदल गया, स से षटकोण, स से स्लेट किस में बदल गया? स से षटकोण। तो वी अपनी जगह रहा, स का क्या कर दिया मैंने? स से षटकोण, और म विषम हो गया। ऐसे देखिए नी प्लस संग, तो स की जगह स से, स्लेट की जगह स से षटकोण हो गया, बस इसकी जगह पॉइंट लग गया तो निसंग हो गया, है ना। फिर अगला युधि प्लस स्थिर। अब देखिए ध से धनुष, ध से धनुष, तो ध से धनुष युधिष्ठिर। अब हमारे पास जो है आधा स और थ ये रहा, ध से धनुष तो है ही नहीं, क्या है हमारे पास? आधा स और थ ये रहा। तो आधा स और थ से थर्मस को किसमें बदलना है? आधा स और ठ, ये रहा आधा स और ठ, युधिष्ठिर। देखिए आधा स और थ, आधा स और ठ में बदल गया। ये 8 नियम थे व्यंजन संधि के, जिनसे आप पूरी व्यंजन संधि को हल कर सकते हैं।
तो ये तो बात आई कि हम कैसे संधि को तोड़ें या जोड़ें। अब आप पहचानेंगे कैसे? कंपटीशन एग्जाम में पहचानने का बहुत बड़ा रोल है। पहचानेंगे कैसे? ये दो रूल अच्छे से कर लीजिए, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। पहला रूल देखिए, अगर आधा च और छ आए, आधा न म आए, कहने का मतलब जब भी आधा कोई शब्द दिखे और एक पूरा शब्द दिखे, जैसे च से चम्मच आधा पूरा, ज से जहाज आधा पूरा, न म जैसे संस्कृत, निष्ठुर, अनुष्ठान, आधा शब्द और पूरा शब्द आए, आंख बंद करके पहचान लीजिएगा ये व्यंजन संधि है। क्लियर? दूसरा देखिए, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसके ऊपर ये बिंदु, अभी हमने सॉल्व किया था, किसको दिखाता है ये? मां को। क्लियर? मां को दिखाता है। तो इसके उदाहरण है जैसे संहार और संवाद। ये दो पॉइंट, ये दो वर्ड्स अगर कहीं भी मिलते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, ये कौन सा है? आपका व्यंजन संधि है ये आपकी। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके पूरे लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। इसके वीडियोस जाके देखिए, लिंक जाके देखिए, आपको पता चलेगा हमने मोटिवेशनल वीडियोस और कितनी सारी चीजें डाली हैं। और अगर आपको जैसे व्यंजन संधि है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो इस तरह से देखिए, हमने देखा व्यंजन संधि को कि किस तरह से हम पहचानेंगे और किस तरह से इसके प्रश्नों का हम हल निकालेंगे।